हे गरुड़ जी, दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस प्रकार से मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार शगुन का पक्ष स्थापित किया तब मुनि को क्रोधयुक्त वचन बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी हो जा, अर्थात कौवा की योनि को प्राप्त हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया। उसे मुझे कुछ भी भय नहीं हुआ, न दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं। फिर वे किससे बैर करें? काकभूषण जी ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री रघुनाथ जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन, वचन और कर्म से सब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया। तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव और श्री रामचंद्र जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे श्री रामचंद्र जी का मंत्र दिया और प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति